इंडिया के लिए इससे बड़ी खुशखबरी की बात कुछ नहीं हो सकती है कि ट्रंप को जिससे सबसे ज्यादा नफरत है, रशियन प्रेसिडेंट पुतिन की बात की जाए तो दिसंबर के महीने में इंडिया को विजिट करने वाले थे और ये खबर बिल्कुल कह लें कि सच्ची और पक्की नजर आती है। और स्पेशली जब पुतिन इंडिया को विजिट करेंगे तो इंडिया के लिए 2000 अपॉर्चुनिटीज हम लोगों को नजर आएंगे। स्पेशली अगर देखा जाए तो मोदी की जानिब से ये स्टेटमेंट जारी हुआ है कि ये जो मीटिंग होगी हमारी रशिया के प्रेसिडेंट के साथ बहुत ज्यादा फ्रूटफुल दिखाई देने वाली है। और स्पेशली अगर हम लोग बात करें पिशावर के अंदर आज जो पैरा मिलिट्री हेडक्वार्टर्स पर अटैक हुआ है, एक और दिल दहला देने वाला हादसा, एक और सुसाइड कह लें कि बॉम्ब अटैक जिसमें 5 लोगों ने अपनी जान से हाथ धोया है और 12 इंजर्ड नजर आए। आखिरकार क्या हो गया है कि इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश यहाँ पर जो दहशतगर्दी है वो खत्म नहीं हो रही है। कभी भारत में हमले होते हैं, कभी बांग्लादेश में होते हैं, कभी पाकिस्तान में होते हैं। और साथ में हम लोग बात करेंगे महाराष्ट्र जीडीपी वर्सेस पाकिस्तानी जीडीपी कि आखिरकार पाकिस्तान की जीडीपी कहाँ पर नजर आती है और महाराष्ट्र की जीडीपी कहाँ पर नजर आती है। और साथ में पाकिस्तानी अवाम से ये भी जानेंगे कि पुतिन का एक विजिट, पुतिन इससे पहले जो ट्रंप थे उनसे भी मिल चुके थे और ट्रंप ने एक बहुत बड़ा कह लें कि मार्का मारा था, B2 बॉम्बर्स उनके सर पर से उड़ाए थे। लेकिन ट्रंप ने बहुत कोशिश किया कि जो इंडिया है और जो रशिया है उसकी दोस्ती को मैं तहस नहस कर दूं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने हमेशा कहा कि नेशन फर्स्ट, नेशनलिज्म फर्स्ट होना चाहिए और अपनी आवाम के लिए जो मुमकिन हो वो मैं करूंगा। तो इसके बरक्स अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इंडिया को मिलने वाली है। जो रशियन प्रेसिडेंट है वो एक बार फिर से कह ले कि जो इंडिया है उसको विजिट करेंगे। देखिए, नो डाउट आपने बात की है कि इंडिया और पाकिस्तान को ज़्यादा प्रोमिनेंट किया गया। तो आप देखें कि नवंबर के स्टार्ट के अंदर पहले जैसे इंडिया के कैपिटल दिल्ली के अंदर रेड फोर्ट के आगे कार ब्लास्ट होता है, जिसके अंदर लाइक सब वाज़ह के दहशतगर्दी है। और पहली बात, दूसरी बात ये है कि जी उसके बाद उनका जम्मू कश्मीर के अंदर एक अटैक होता है, ब्लास्ट होता है। उसके पहले जब दिल्ली होता है उसके नेक्स्ट डे ही पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद के अंदर भी एक कार ब्लास्ट होता है। सेम लाइक इंडिया के अंदर जो एक कार ब्लास्ट हुआ रेड फोर्ट के सामने, सेम वैसे ही पाकिस्तान के कैपिटल के अंदर इस्लामाबाद में एक कार ब्लास्ट होता है। उसके बाद आप देखेंगे उसके बाद उनके पीओके में होता है। उसके बाद लाइक जम्मू कश्मीर में होता है। उसके बाद आप देखेंगे पाकिस्तान के अंदर पेशावर के अंदर आज हमें ब्लास्ट देना मिला। मेरे ख्याल में आप ये सिंपल सी बात देखें कि जो एक टेररिज्म है उसको लाइक उसको एक फ़रोग मिलता हुआ नज़र आ रहा है। किसी को के वो कंट्रोल में नहीं है कि लाइक हम कंट्रोल करें या एक्स वाई जी कोई भी कंट्रोल करे। आप यहाँ से एस्टिमेट लगाएं कि जब कंट्रोल से बाहर एक चीज़ होती है तो उसका नुकसान है वो सराउंडिंग्स में भी जाता है। तो सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि जो मुल्क की जो आर्मीज़ होती हैं, मुल्क की जो फोर्सेस होती हैं, वो ऑब्वियसली बात है उनको देखें वो जवान हैं, वो बॉर्डरों के ऊपर खड़े होते हैं दिन रात। अगर वो खड़े ना हों तो हम यहाँ पे सेफ नज़र ना आए। किसी भी मुल्क की बात कर लें आप, चाहे वो इंडिया की बात कर लें, अगर उनके जवान भी बॉर्डर पे ना खड़े हों तो वो भी उनका मुल्क भी सेफ ना हो। तो यही पॉइंट है कि ऑब्वियसली बात है उनको मज़ीद देखना चाहिए। और जो टेररिज्म के खिलाफ काम कर रहे हैं उनको मज़ीद फोकस करना चाहिए कि यार आपको हमने टेररिज्म को बिल्कुल जड़ से ख़त्म करना। क्योंकि आप देखें, आपने एक बहुत मशहूर कहावत सुनी होगी कि एक इंसान का ज़िया पूरी इंसानियत का ज़िया है। तो आप देखें कि आपने बात किया पेशावर के अंदर 5 लोग मरे हैं। आपने बहुत इसको इजीली कहा 5, मैं ये कहूँगा 5 लोग मरे हैं। क्यों? एक भी जान जाए पूरी इंसानियत तबाह हो जाती है, पूरी इंसानियत ख़त्म हो जाती है। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, बीइंग अ इंसान, मेरे ख्याल में हमें इंसानियत को प्रायोरिटी देनी चाहिए और देनी पड़ेगी भी। क्योंकि हम जब तक इंसानियत को प्रायोरिटी नहीं देंगे हमें दहशतगर्दी ऐसे सही है, खुद के ही बनाए हुए दहशतगर्द हैं जो अब पकड़ में नहीं आ रही। देखिए, नो डाउट आप ये इसकी बात सिंपल एग्जांपल ले लें कि पेशावर के अंदर जो अटैक होता है वो हमारा वेस्टर्न बॉर्डर लगता है, आई थिंक, ज़्यादा मुझे याद पड़ता है। तो उसके साथ ही अफगानिस्तान है। तो अफगानिस्तान के अंदर आज जो तालिबान बैठे हैं, मुझे नहीं पता किसको अच्छे लगते किसको बुरे लगते। तालिबान जो है यार, प्लीज़ यार, आप बोले मत, आपकी सारी आवाज अंदर आएगी। आप ये देखिए कि पाकिस्तान का जो पेशावर है उसके साथ जो वेस्टर्न बॉर्डर लगता है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मे भी उसके साथ आई थिंक अफगानिस्तान लगता है, तो उस बॉर्डर पे। तो आप ये देखिए कि अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान है, मुझे नहीं पता किसको अच्छे लगते हैं किसको बुरे लगते हैं। लेकिन मैं अगर अपना एक पर्सनल ओपिनियन देने खड़ा हूँ यहाँ पे, तो मैं ये कहूँगा कि तालिबान को बनाना है जिन्होंने आज वो तालिबान उनके गल पड़े हैं, उनके उनके गले में एक ढोल बन के लटक गए हैं। तो मेरे ख्याल में पहली बात तो ये है कि जो एक उनको एक बनाने की एक जो डिसीजन था, सबसे बड़ा गलत डिसीजन वही था। सेकेंडली उनको फ़रोग देना और फिर उनका लाइक अपने मुल्क के अंदर पनाह देना। और उसके बाद उन्हीं तालिबानों के आपके तालिबान जो है वो आपके मुल्क के अंदर आके एक दहशतगर्दी हमले करते हैं और यहाँ पे जानों का नुकसान होता है। मेरे ख्याल में ये सिर्फ तालिबान ही नहीं, मैं प्रोमिनेंट कर रहा, ओवरऑल जितने भी दहशतगर्दी पॉइंट्स हैं कहीं पे भी हो रही दहशतगर्दी, जिन्होंने भी उनको बनाया है, मेरे ख्याल में वो एक गलत डिसीजन था। ठीक है, उसके बाद सर देखो 2025 के साल की बात की है तो पहले हम कहते थे कि हमने हर साल बर्बाद किया, लेकिन अब
ये लग रहा है कि जैसे 2025 ने हमें बर्बाद किया। एग्जैक्टली हमने बहुत बुरी सिचुएशंस देखी हैं और आगे लोग ये कह रहे हैं कि एक बाबा जी थे, उन्होंने कहा था कि 2025 में तो दुनिया ही खत्म है, तो आज जैसे ही कह लें कि 31 दिसंबर गुजरेगा उसके बाद सबके होश उड़ने वाले हैं। देखिए नो डाउट आपने एक बहुत अच्छी बात की कि हमने पहले बीइंग पब्लिक हमने हर मुल्क को ज़ाया किया, बर्बाद किया। क्यों किया? कि हमने अपने मुल्क के लिए कोई बेनिफिशियरी काम नहीं किए, हम अपने मुल्क के लिए कोई बेनिफिशियरी प्रूव नहीं हुए। लेकिन इस दफ़ा 2025 में आपने नोट किया होगा, जितने हमने कुछ बेनिफिशियरी का काम भी किया अपने मुल्क के लिए, तो क्या फ़ायदा हुआ उनका? एट द एंड ऑफ द डे हम मज़ीद नीचे ही गए। हमने मज़ीद बैकलैशेस ही देखे, हमने मज़ीद जो टेररिज्म दहशतगर्दी है वही देखी, मज़ीद जानों का नुकसान ही किया। आप देखें कि इंडो पाक वॉर हुआ, ठीक है, कितनी जाने का ज़या हुआ। आप एशियन खित्ते की अगर बात करें तो कितनी जानों का नुकसान हुआ, कितनी जाने गई दोनों मुल्कों के अंदर। फिर आप देखिए उसके बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान का एक जंगी सूरत हाल बनी, उसके अंदर दोनों मुल्कों की कितनी जाने गई किसकी? एशियन खित्ते की। उसके बाद आप देखिए दहशतगर्दी हमले हुए, जैसे इंडिया के अंदर 2 हमले, क्या वहाँ पे जाने नहीं गई होंगी? पाकिस्तान के अंदर 2 हमले हो गए, क्या यहाँ पे जाने नहीं गई? तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि हम जो इंसानी जान है यहाँ पे एशियन खित्ते के अंदर स्पेशली इंसानी जान की कदर नहीं है। और जब तक हम इंसानी जान की कदर नहीं करेंगे तब तक हमारी भी कदर नहीं होगी। और यहाँ पे एक जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इंसानियत से, अब जो इंसानियत के ऊपर मैंने एक लेक्चर दे दिया ना, उसके बाद एक दूसरा पॉइंट जो मेरे जहन में आता है कि एशियन खित्ते में ही क्यों ये दहशतगर्दी हमले हो रहे हैं। आप देखिए इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यहाँ ही क्यों? अमेरिका में क्यों नहीं हो रहे? यूरोप में क्यों नहीं हो रहे? लंदन में क्यों नहीं हो रहे? वहाँ पे भी तो होने चाहिए ना। पॉइंट है ना मेरा। असल में पॉइंट ये है कि अमेरिका ही इस सब के पीछे है। तालिबान बने अमेरिका की वजह से बने। तालिबान को कहीं पे रिहाइश पजीर किया गया, अमेरिका की वजह से किया गया। फिर अमेरिका ने ही अपने आप को बचाने के लिए तालिबान के जो कहते हैं ना सर पे सारा क्या कहते हैं उसको भंडारा फोड़ दिया, ठीक है। फिर तालिबान ने ही आके दहशतगर्दी हमले किए। तो लाइक असल जड़ तो अमेरिका है ना बेसिकली। मेरे ख्याल में यही नज़र आता है मुझे कि इंडो पाक वॉर जो मेरे ख्याल में बनती नहीं थी किसी एंगल से, वो हुई। उसके बाद अमेरिका के ही B2 बम्बर जो इंडिया में जाते हैं, इंडिया उसको खरीदता है। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि एशियन खित्ते के अंदर क्या इंसानी जाने बसती नहीं है? क्या यहाँ पे सारे एलियंस हैं या यहाँ पे सारे रोबोट्स हैं? तो आपको कदर करनी पड़ेगी, चाहे वो इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान है, चाइना, बांग्लादेश, कोई भी है। एशियन खित्ते के अंदर इंसानी जानों की कदर करनी पड़ेगी। सर साथ में हमने जीडीपी का डिस्कशन किया कि अगर पूरे महाराष्ट्र की जीडीपी को कंसीडर किया जाए तो पाकिस्तान की कुल जीडीपी बनती है, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये इंडिया के हर सूबे की जो जीडीपी है वो अलग अलग नजर आती है। नो डाउट आप ये देखिए ना, आई थिंक मैं लास्ट कहीं पे मैंने स्टडी करा था कि उत्तर प्रदेश की जो जीडीपी है ना, उसने भी पाकिस्तान की जीडीपी को सरपास कर दिया था। लाइक एक आई थिंक आज से कोई 6-7 माह पहले की ये शायद रिपोर्ट है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट मैंने कहीं पे पढ़ा था ये। तो आप ये देखिए कि उनका मुंबई सिटी, ठीक है, जिसको उन्होंने मेरे ख्याल में नेक्स्ट लेवल सिटी बना दिया है, जो आने वाले दौर में एक मेरे ख्याल में चाइना को बीट कर सकता है एयर टैक्सीज के अंदर। तो आप ये देखिए कि वो अपने चाहे सुबह वाइज ही काम कर रहे हैं, बट वो काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जहाँ तक मुझे लग रहा है कि वो काम कर रहे हैं। उन्होंने वहाँ पे आई थिंक आपकी जेब में 1 रुपया भी ना, तो आपके पास सिंपल QR कोड स्कैन करो और आपकी पेमेंट डन हो जाती है। ये जहाँ पे एक डिजिटलाइजेशन आ जाए, वहाँ पे आई थिंक मेरे ख्याल में जहाँ तक मुझे लगता है वहाँ पे उनका छोटा सा सुबह भी उठ के पाकिस्तान की जीडीपी को सरपास कर सकता है। आप देखिए, आपने मुंबई की बात की, जो मेरे ख्याल में उनका एक सबसे बड़ा सिटी माना जाता है। आई थिंक, जहाँ तक मुझे लगता है, मुझे एग्जैक्ट कंफर्म नहीं, क्योंकि मैंने आफ्टर सर विजिट भी नहीं किया। प्यूटिन की बात करेंगे, ये एशिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो इंडिया को सुनने में था कि दिसंबर में विजिट करने वाले, और दिसंबर कुछ ही दिनों में आने वाला है। और अगर हम लोग बात करें तो कहा गया कि ये जो मीटिंग है ये 2000 अपॉर्चुनिटी से भरी हुई है, और स्पेशली अगर देखा जाए तो बहुत फ्रूटफुल साबित होने वाली है। लेकिन नो डाउट आप देखिए कि जिसने भी इंडिया विजिट किया या इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जहाँ भी विजिट किया, वहाँ पे उन्होंने पहले प्रायोरिटी क्या रखी है अपनी? यही रखी है कि मेरी नेशन फर्स्ट। वहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जितनी परसेंट भी है मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, अब जितने परसेंट भी अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी कम हो सके, पॉवर्टी जो है, जो गुर्बत है, वो भी खत्म हो सके। लाइक हर बंदा खुद अर्निंग पर्सन बन सके। और जहाँ तक मैं देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, तो इंडिया के अंदर मोस्टली पीपल्स जो है वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस से कमा लेते हैं। आप देखें कि वहाँ पे इंस्टा जो है वो पेड है, उनका फेसबुक पेड है, उनका आई थिंक टिकटॉक तो बैन है, बट उनके बाकी प्लेटफॉर्म जो सोशल प्लेटफॉर्म है वो पेड है। वहाँ से वो एक छोटा सा बच्चा भी अर्निंग कर सकता है। तो मेरे ख्याल में आपको भी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो है वो ये है कि जो सर अभी रिसेंटली सुनने में आया था कि S37 और कह लें कि S75 में भी जो रशिया है वो इंडिया को देगा उसके डिफेंस को मजीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सो रशिया और इंडिया के ताल्लुकात बहुत ज्यादा कह लें कि हमें एक अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और स्पेशली अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर प्यूटिन खुद, जैसे कि मैंने बात की पहले भी, कि दिसंबर में विजिट करने वाले हैं इंडिया को, तो ये तो एक बहुत बड़ा कह लें कि अमेरिका के लिए टॉर्चर होगा। देखिए नो डाउट आपने बात की है कि
पुतिन जो है वो विजिट करने वाला है इंडिया को। लेकिन मैं यहाँ पे पहले बात करूंगा कि इंडिया के अंदर जिस भी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने या प्रेसिडेंट ने विजिट किया है, या इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जिस भी कंट्री में विजिट करने गया, उसने वहाँ पे भी जाके एक ही पॉइंट रखा कि नेशन फर्स्ट। तो आप देखें कि अपने नेशन के बारे में पहले सोचना और अपनी नेशन को ग्रो करवाना, तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा यही पॉइंट है कि आपकी जीडीपी ग्रो करती है। मैं इस बात को थोड़ा जीडीपी के साथ लिंक करूंगा। वो इस तरह के आप देखें, जब आपके घर में आपके मुल्क में रहते हुए छोटे से छोटा बच्चा भी आपके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस से अच्छा अर्निंग कर सकता है, उसका टैक्स पे कर सकता है। वो टैक्स किसको जाता है? वो आपकी गवर्नमेंट को जाता है। आपकी गवर्नमेंट के जो लाइक मुल्क का खजाना है उसको जाता है। वो मुल्क का खजाना जब आपके मुल्क के ऊपर लगता है तो आपके प्रॉपर आपका हाथ होता है अपने मुल्क को ग्रो करने यहाँ का। पर ग्रो की बात नहीं, मैंने ये सिंपल बात किया कि ट्रम्प के लिए क्या होगा, ट्रम्प को क्या हाँ, टॉर्चर मैं मिलने ये वाला है। इसी बात पे आ रहा हूँ। आप देखें कि ट्रम्प को यही टॉर्चर मिलेगा कि इंडिया रशिया पहले बेस्ट फ्रेंड्स बने थे, लाइक ऑयल की ट्रेड। उसके बाद उनके इंडो पाक वॉर के अंदर इंडिया ने रशिया की जो जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ किया। उसके बाद ट्रम्प ने टोटली एक रिजीम चलाई जिसके ऊपर टैरिफ्स की रिजीम थी, जिसके अंदर ये था कि आप रशिया से दूर हो, लेकिन रशिया इंडिया के ताल्लुकात मजीद स्ट्रॉन्ग होते नजर है। तो आप देखें ना, ट्रम्प तो मेरे ख्याल में अटैक से मर जाएगा इस पॉइंट पे आके, कि जब रशिया का जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया विजिट करेगा और 2000 अपॉर्चुनिटीज मजीद अवाम के लिए सर क्यों निकलेगी। ट्रम्प क्यों टैक्स से मरेगा, पाकिस्तान नहीं है उसके साथ? देखिए, ट्रम्प के साथ पाकिस्तान तो एक वो है ना कि एक नामी गुलामी जिसका हम कहते हैं कि लाइक नाम का होना साथ, जिसके अंदर सिर्फ ट्रम्प पाकिस्तान से अपना बेनिफिट निकाल रहा है कि मैं इनके मिनरल्स जो हैं वो यूज़ करूँ। और जो एक सिंपल सा एजेंडा है, एक एशिया के अंदर जो उसका एक एजेंडा होता है, एशिया के अंदर एक ऐसा मुल्क होना चाहिए जिसके बिहाफ पे मैं गुंडागर्दी कर सकूं, फैला सकूं। तो मेरे ख्याल में ट्रम्प का तो एक यही रोल पाकिस्तान का नजर आ रहा है। नहीं तो ट्रम्प अगर इतना ही पाकिस्तान का सक्का होता तो ट्रम्प आता पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करता। ठीक है, मार्केट छोटी है बट इन्वेस्टमेंट तो करता ना, जैसे उसने इंडिया में किया। इन्वेस्टमेंट तो इंडिया में। हाँ, इंडिया के अंदर उसने इन्वेस्टमेंट किया ना, किस बेस पे? क्योंकि मार्केट बढ़ गया। चलो यहाँ पे मार्केट छोटी बेनिफिट्स के लिए ना करता, कर देता इन्वेस्टमेंट आके। अगर पाकिस्तान का इतना ही भाई बना हुआ है तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपको एक ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर आपको अपने बेनिफिट्स को देना पड़ता है, अपने मुल्क के बेनिफिट्स को देना पड़ता है, जो कि ट्रम्प बखूबी जानता है। और सेम एज इट इज नरेंद्र मोदी जो इस टाइम रिजीम लेके चल रहा है, वो यही है कि मैं कहीं पे भी जाऊँ या कोई भी मेरे मुल्क में है, तो मैं पहले सर अपने अभी तो वो साउथ अफ्रीका में G20 मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, बड़ी स्ट्रॉन्ग स्पीच इन्होंने दी है। और अगर इटली की प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए माला नहीं, तो उनके साथ उनके ताल्लुकात और ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं। बड़ा कह लेंगे एक दोस्ताना माहौल है उनके साथ। देखिए, नो डाउट मेलानी के साथ तो उनका बहुत पुराना दोस्ताना माहौल है, जो मेरे ख्याल में एक अच्छा पॉइंट है। आपके मुख्तलिफ ममालिक के प्रेसिडेंट या मुख्तलिफ ममालिक के साथ आपकी एक अच्छी सलाम तो होनी चाहिए। क्योंकि आप देखें कि आपको लाइक डिफरेंट मुल्कों के साथ रिलेशनशिप बेहतर होना, इट्स लाइक आपकी जो मुश्किल टाइम के अंदर आपका सपोर्टिव हैंड होना। जैसे आप देखिए इंडो पाक वॉर के अंदर रशिया के साथ इंडिया की कितनी अच्छी है, और उसके अंदर रशिया का इंडिया के लिए इतना सपोर्टिव हैंड बनना कि टेक्नोलॉजी अपनी यूज़ कराना। तो मेरे ख्याल में हर मुल्क के साथ आपके अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, चाहे वो इंडिया चाहे वो पाकिस्तान है। और सबसे बड़ा एक पॉइंट जो मेरे नज़र में है वो ये है कि आपको इंसानियत की बेस पे आगे चलना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान को भी चाहिए कि अपने मुल्क के ऊपर अपने मुल्क के ऊपर फोकस करे, अपने मुल्क की जीडीपी को ग्रो करे, और मुल्क के अंदर जो नेशन है उसके बारे में पहले सोचे। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय की। अगर बात की जाए तो इंडिया के लिए प्लस पॉइंट है कि पुतिन इनको दिसंबर में विजिट करने वाले हैं। और स्पेशली अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो एक और टेररिस्ट अटैक पैरामिलिट्री हेडक्वार्टर पर नजर आया। एक दिल दहला देने वाला हादसा फिर से कह लें कि गूंजता हुआ दिखाई दिया पाकिस्तान के अंदर। 5 जाने गई, 12 इंजर्ड हुए। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह।